Hello, welcome friends. Me Anila. The topic of my discussion is empirical formula for adipic acid and succinic acid. But before this, don't forget to like and subscribe my channel and press bell icon. दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने आपको एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ग्लूकोज और निकोटीन का निकालना बताया था। इस वीडियो में मैं आपको एडिपिक एसिड एंड सक्सेनिक एसिड का एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना सिखाऊंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं एम्पिरिकल फार्मूले की। इट इज एक्चुअली द सिंपलेस्ट formula, simplest ratio between atoms of a compound और molecular formula actual formula होता है। Adipic acid and succinic acid both are carboxylic acids. Example number 1. An unknown compound contains 49.31% carbon, 6.84% hydrogen and 43.83% oxygen. Molecular weight of compound is 146 gram per mole. What is its empirical and molecular formula? एग्जाम्पल नंबर 1 में अननोन कंपाउंड है जिसमें 49.31% कार्बन है, 6.84% हाइड्रोजन है एंड 43.83% ऑक्सीजन है। मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड का है 146 ग्राम पर मोल। हमें इसका एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल के कंपाउंड को डिटेक्ट करना है। Let's take percentages as mass and calculate their moles. सबसे पहले हम percentages को as a mass लेंगे और इन सब के moles कैलकुलेट करेंगे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के। मोल्स कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे मोल्स इज इक्वल टू अमाउंट ओवर एटॉमिक वेट। तो मोल्स ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 49.31 gram divided by 12 gram per mole is equal to 4.109 moles, where 12 gram per mole is the atomic weight of carbon. Moles of hydrogen is equal to 6.84 gram divided by 1 gram per mole is equal to 6.84 moles, where 1 gram per mole is atomic weight of hydrogen. Moles of oxygen is equal to 43.83 grams divided by 16 gram per mole is equal to 2.739 moles, where 16 gram per mole is the atomic weight of oxygen. तो इस तरह हमने कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के मोल्स निकाल लिए। अब हम इन मोल्स को रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज कार्बन इज टू हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन। इनके सिंबल लिखे। अब यहाँ पे हम मोल्स लिखेंगे। कार्बन के मोल्स 4.109 इज टू हाइड्रोजन के मोल्स 6.84 मोल्स इज टू ऑक्सीजन के मोल्स 2.739। तीनों वैल्यूज को सबसे छोटी वैल्यू से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर सबसे छोटी वैल्यू 2.739 है, तो इससे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा कार्बन 1.5 इज टू हाइड्रोजन 2.497 इज टू ऑक्सीजन 1। उसके बाद हम चूंकि ये होल नंबर में नहीं आ रहे इसलिए हम मल्टीप्लाई बाय स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज 2। क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस वही आंसर आ जाएगा, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। मल्टीप्लाई बाय 2 वी गेट कार्बन इज 3, हाइड्रोजन इज 4.99 इज टू ऑक्सीजन इज 2। Because 4.99 is approximately equal to 5,
4.99 तकरीबन 5 के बराबर है, तो इसकी जगह हम 5 लिखेंगे। सो कार्बन इज 3, हाइड्रोजन इज 5, ऑक्सीजन इज 2। यहाँ पर एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट हुआ है C3H5O2। अब हम एम्पिरिकल फार्मूले को मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए हमें एम्पिरिकल फार्मूला वेट चाहिए जो कैलकुलेट करेंगे। दैट इज 3 is the number of carbon atoms into 12 is the atomic weight of carbon plus 5 is the number of hydrogen atoms into 1 is the atomic weight of hydrogen plus 2 is the number of oxygen atom into 16 is the atomic weight of oxygen। कैलकुलेट करेंगे तो एम्पिरिकल फार्मूला वेट बनता है 73 ग्राम पर मोल। n की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला यूज करेंगे। n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला वेट। n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट लिखेंगे अननोन कंपाउंड का, दैट इज 146 ग्राम पर मोल डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला वेट लिखेंगे 73 ग्राम पर मोल। तो n की वैल्यू आती है 2 विच इज अ होल नंबर। मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। n की वैल्यू लिखेंगे 2, एम्पिरिकल फार्मूला लिखेंगे C3H5O2, मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला बनता है C6H10O4। So this is the molecular formula for unknown compound and the compound is adipic acid। तो इस तरह हम empirical formula and molecular formula find out कर सकते हैं। Example number 2. An unknown compound contains 40.67% carbon, 5.084% hydrogen and 54.23% oxygen. Molecular weight of compound is 118 gram per mole. What is its empirical and molecular formula? एग्जाम्पल नंबर 2 में हमारे पास अननोन कंपाउंड है जिसमें 40.67% कार्बन है, 5.084% हाइड्रोजन है और 54.23% ऑक्सीजन है। कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट है 118 ग्राम पर मोल। हमें इसका एम्पिरिकल फार्मूला यानी सिंपलेस्ट फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला यानी एक्चुअल फार्मूला फाइंड आउट करना है। Let's take percentages as mass and calculate their moles। सबसे पहले हम परसेंटेजेस को एज अ मास लेंगे और मोल्स कैलकुलेट करेंगे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के। मोल्स कैलकुलेट करने के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे। मोल्स इज इक्वल टू अमाउंट ओवर एटॉमिक वेट। मोल्स ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 40.67 gram divided by 12 gram per mole is equal to 3.389 moles, where 12 gram per mole is the atomic weight of carbon. Moles of hydrogen is equal to 5.084 gram divided by 1 gram per mole is equal to 5.084 moles, where 1 gram per mole is the atomic weight of hydrogen. Moles of oxygen is equal to 54.23 grams divided by 16 gram per mole is equal to 3.389 moles, where 16 gram per mole is the atomic weight of oxygen. तो यहाँ पर हमने कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के मोल्स कैलकुलेट कर लिए हैं। अब यहाँ पे हम मोल रेशियो यूज करेंगे। कार्बन इज टू हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन। कार्बन के मोल्स हैं 3.389 इज टू हाइड्रोजन के मोल्स हैं 5.084 इज टू ऑक्सीजन के मोल हैं 3.389।
यहाँ पे तीनों वैल्यूज को स्मॉलेस्ट वैल्यू से डिवाइड करना है, लेकिन चूंकि कार्बन और ऑक्सीजन दोनों की वैल्यू सेम है और स्मॉल भी हैं, तो हम इनसे डिवाइड करेंगे। डिवाइड बाय 3.389 वी गेट कार्बन 1:2 हाइड्रोजन 1.5:2 ऑक्सीजन 1। क्योंकि ये 1:1.5:1 होल नंबर में नहीं है, इसलिए स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई बाय 2 वी गेट कार्बन 2 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन 2। तो एम्पिरिकल फार्मूला बनता है C2H3O2। इट इज द एम्पिरिकल फार्मूला और सिंपलेस्ट फार्मूला। अब इस एम्पिरिकल फार्मूले को मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए एम्पिरिकल फार्मूला वेट निकालेंगे। एम्पिरिकल फार्मूला वेट कैलकुलेट करेंगे। 2 is the number of carbon atoms into 12 is the atomic weight of carbon plus 3 is the number of hydrogen atoms into 1 is the atomic weight of hydrogen plus 2 is the number of oxygen atoms into 16 is the atomic weight of oxygen। तो एम्पिरिकल फार्मूला वेट बनता है 59 ग्राम पर मोल। n की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला यूज करेंगे। n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला वेट। n इज इक्वल टू 118 ग्राम पर मोल। ये मॉलिक्यूलर वेट ऑलरेडी एग्जाम्पल में गिवन है, अननोन कंपाउंड का वो रखेंगे, डिवाइड करेंगे एम्पिरिकल फार्मूला वेट से जो कि है 59 ग्राम पर मोल। तो n की वैल्यू आती है 2। मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। n की वैल्यू रखेंगे 2 मल्टीप्लाई एम्पिरिकल फार्मूला लिखेंगे C2H3O2 जो हमने कैलकुलेट किया है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आता है C4H6O4। So this is the molecular formula and empirical formula for unknown compound, and the compound is succinic acid, जिसमें 4 कार्बन होते हैं, 6 हाइड्रोजन होते हैं और 4 ऑक्सीजन होते हैं। दोनों कंपाउंड्स के हमने empirical and molecular formula कैलकुलेट कर लिए हैं। Both are carboxylic acids. In this way, we can find empirical and molecular formula for adipic acid and succinic acid. इस तरह हम adipic acid and succinic acid का empirical and molecular formula कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों, आप आज की इस वीडियो में अगर आपको कोई कैलकुलेशन समझ में नहीं आए तो आप कमेंट्स में मुझसे राब्ता कर सकते हैं। I can help you. Thanks.